नमस्कार दोस्तों। सीएनएन के खुलासे से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप इतने बौखला गए हैं, इतने तिलमिला गए हैं कि उन्होंने अब सीएनएन के उस रिपोर्टर को कुत्ते की तरह चैनल से निकाल देने की मांग की है जिसने ईरान पर अमेरिकी हमले की नाकामी पर खुलासे किए थे। जरा सोचिए, कहां अमेरिका का राष्ट्रपति जिसे दुनिया का सबसे ताकतवर हेड ऑफ स्टेट कहा जाता है, और कहां सीएनएन की एक युवा रिपोर्टर। इस रिपोर्टर के एक खुलासे से ट्रंप इतने हिल गए कि इसे नौकरी से कुत्ते की तरह निकलवाना चाहते हैं। माफ कीजिएगा, एक पैराग्राफ में 2 बार मुझे इस शब्द का इस्तेमाल करना पड़ा, लेकिन अगर राष्ट्रपति ही ऐसी भाषा में बात कर रहे हैं तो क्या ही कहा जाए, क्या ही किया जाए। ट्रंप ने इस रिपोर्टर के बारे में क्या सब कहा है और कैसे इस रिपोर्टर के खुलासे की वजह से अमेरिका में बवाल मचा है, ये सब जानने से पहले इस रिपोर्टर के बारे में कुछ जान लीजिए। I'm Natasha Bertrand in Brussels, and this is CNN. I'm Natasha Bertrand in Brussels, and this is CNN. सीएनएन की इस अमेरिकी रिपोर्टर का नाम है नताशा बर्टन। 32 साल की तेज तर्रार रिपोर्टर नताशा बर्टन सीएनएन की पेंटागन करस्पॉन्डेंट हैं और अपने चैनल के लिए नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े इश्यूज कवर करती हैं। पत्रकारिता में कुल जमा 13 साल का इनका करियर है। 2012 में नताशा ने स्पेन में एनबीसी के रिसर्च इंटर्न के रूप में अपना करियर शुरू किया था और 2021 से सीएनएन में काम कर रही हैं। अपने करियर में नताशा ने और भी कई संस्थानों के लिए काम किए हैं और धारदार रिपोर्टिंग ही इनकी पहचान है। और बीते 48 घंटों से नताशा की रिपोर्टिंग से अमेरिका में बवाल मचा है। अमेरिकी प्रशासन, ट्रंप प्रशासन पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। ट्रंप ने खुद माना है कि 3 दिनों से लगातार वो सीएनएन पर नताशा बर्टन की कवरेज देख रहे थे। और नताशा का गुनाह क्या है? ट्रंप के मुताबिक नताशा ने ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद एक खुफिया रिपोर्ट के हवाले से खुलासा किया कि इस हमले में ईरान की न्यूक फैसिलिटीज को कुछ खास नुकसान नहीं हुआ। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की टॉप सीक्रेट क्लासिफाइड रिपोर्ट का जिक्र करते हुए सीएनएन रिपोर्टर नताशा और उनकी टीम ने बड़ा धमाका कर दिया। सीएनएन ने इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में कहा कि P2 स्टील्थ बॉम्बर्स, GBU-57 और टॉम क्रूज मिसाइलों के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल के बाद भी अमेरिका ईरान को उनके न्यूक प्रोग्राम से कुछ महीने के लिए पीछे धकेल पाया। डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की असेसमेंट रिपोर्ट के हवाले से सीएनएन में यह भी कहा गया कि इस हमले से पहले ही ईरान ने अपने एनरिच्ड यूरेनियम को वहां से कहीं और शिफ्ट कर लिया था, किसी गोपनीय स्थान पर उसे पहुंचा दिया गया था। इस तरह की कुछ और भी रिपोर्ट बीते 3 दिनों के दौरान अमेरिकी मीडिया में दिखाई गई, छापी गई, लेकिन सीएनएन के इस रिपोर्ट के बाद जितने भी अमेरिकी अखबार हैं, चैनल्स हैं, सब ने प्रमुखता से सीएनएन के इस खुलासे को अपने मीडिया संस्थान में जगह दी। बस हड़कंप मच गया। अब जिन 3 ईरानी न्यूक साइट्स या न्यूक फैसिलिटीज को पूरी तरह से तबाह करने के दावे बार बार खुद ट्रंप कर रहे हैं, उन साइट्स के बारे में अगर ऐसे खुलासे हों तो ट्रंप का बौखलाना वाजिब है। लेकिन इतनी बौखलाहट, ऐसी बौखलाहट कि एक युवा रिपोर्टर के बारे में एक राष्ट्रपति इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करे। ट्रंप ने कई बार बीते 3 दिनों के भीतर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अमेरिकी मीडिया पर फेक न्यूज़ फैलाने के आरोप लगाए, बहुत कुछ लिखा। आखिर में इस रिपोर्टर पर निजी हमले की हद तक आ गए। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, नताशा बर्टन को सीएनएन से निकाल देना चाहिए। मैंने उसे 3 दिनों तक फेक न्यूज़ फैलाते देखा है। उसे तुरंत फटकार लगनी चाहिए और कुत्ते की तरह बाहर निकाल फेंकना चाहिए। जो ट्रंप ने लिखा है उसका हिंदी तर्जुमा में सुना रहा हूं। हमारे देशभक्त पायलट्स को बदनाम करने की कोशिश की गई, जबकि वास्तव में उन्होंने शानदार काम किया है, टोटल तबाही की है। उन्हें फेक न्यूज़ सीएनएन में काम करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, नताशा के लिए उन्होंने लिखा। उन जैसे लोगों ने ही एक समय के ग्रेट नेटवर्क की प्रतिष्ठा को नष्ट कर दिया है। उनका रवैया नकारात्मक था। उनके पास ऑन कैमरा संवाददाता बनने की काबिलियत भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। नताशा को निकाल दो, ये राष्ट्रपति कह रहा है। और वो सीएनएन है जो उसके बाद बयान जारी करके कह रहा है कि हम अपने रिपोर्टर के साथ स्टैंड करते हैं, हम अपनी रिपोर्ट और अपने रिपोर्टर के साथ खड़े हैं। अब अगर भारत के संदर्भ में देखें तो सबसे पहली बात तो ये कि नताशा बर्टन जैसी रिपोर्टर की ऐसी स्टोरी किसी बड़े चैनल या मीडिया संस्थान में पहले तो कहीं चलेगी नहीं, और अगर चल गई तो उसका खामियाजा भुगतने से उसे कोई रोक नहीं सकता। मोदी जी तो छोड़िए, पीएमओ वाले जोशी जी ही काफ़ी हैं। वही अगर नाराज हो गए तो रिपोर्टर की नौकरी तो जाएगी ही, संपादक की भी नौकरी जा सकती है और मालिक को दरबार में पहुंचना पड़ सकता है। माँ बाप माफ़ कर दीजिए, गलती हो गई। अब न रिपोर्टर को ऐसी स्टोरी कर पाएगा और संपादक
भी ऐसी स्टोरी छाप नहीं पाएगा। ये स्थिति है। इसलिए हमारे यहाँ के बड़े मीडिया घराने मोदी जी के दावों की पोल खोलने वाले जोखिम मोल नहीं लेते। कोई भी बड़ा मीडिया संस्थान, चैनल या अखबार मोदी जी के किसी भी दावे का फैक्ट चेक करने की कोई हिम्मत नहीं करता है। 11 साल में ऐसा नहीं हुआ, और अगर कभी किसी ने हिम्मत कर ली तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उसके खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई हो सकती है। मैं बड़े मीडिया घरानों की बात कर रहा हूं। नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ खबरें छापने के आरोप में उसके खिलाफ मुकदमा हो सकता है, गिरफ्तारी हो सकती है, मालिकों संपादक के यहाँ छापे मारे जा सकते हैं। ऐसा हुआ है इंडिया में। अब उस लिस्ट पर जाऊंगा तो इस वीडियो में 10 मिनट इसी पे बात करनी पड़ेगी। इसलिए चापलूसी के रास्ते पर चलते हुए, धंधा पानी चमकाते हुए आगे लोग बढ़ते रहते हैं, बड़े बड़े घराने वाले। और अमेरिका में क्या हो रहा है? ट्रंप के दावों की पोल खोलने के बाद टारगेट पर आए CNN ने अपनी रिपोर्टर का पक्ष रखते हुए कहा है कि हम अपनी रिपोर्टर नताशा बर्टन की पत्रकारिता और उनके सहयोगियों की रिपोर्ट के साथ 100% स्टैंड करते हैं। खासतौर से जिस तरह नताशा ने यूएस हमले के बाद ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज के बारे में अर्ली असेसमेंट पर रिपोर्टिंग की है, इस तरह की असेसमेंट रिपोर्ट के एग्जिस्टेंस पर रिपोर्ट करने की वजह से CNN रिपोर्टर्स को इस तरह से क्रिटिसाइज करना सही नहीं है। यह पब्लिक इंटरेस्ट में, यह CNN की तरफ से कहा गया है। CNN के मशहूर एंकर और जर्नलिस्ट जैक टैपर ने कहा अपने शो में कि प्रेसिडेंट की बात को आंख बंद करके मानना हमारा काम नहीं है। हमारा काम है सवाल पूछना और फैक्ट मांगना। Asking questions is literally our job. Demanding facts and answers instead of just taking a president's word for it. Asking questions is literally our job. Demanding facts and answers instead of just taking a president's word for it. CNN ने डंके की चोट पर कहा है कि हम प्रेसिडेंट ट्रंप के झूठे दावे पर सवाल पूछते रहेंगे। ईरान पर अमेरिकी हमले की नाकामी के बारे में ऐसी ही कई रिपोर्ट छापने वाले न्यूयॉर्क टाइम्स NYT ने प्रेसिडेंट ट्रंप के रवैये पर एतराज जताते हुए कहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसे फेक न्यूज कहा, लेकिन प्रेसिडेंट और उनकी पूरी टीम ने यह भी कंफर्म किया है कि डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी ने ऐसी रिपोर्ट तैयार की है जिसके बारे में NYT और बाकियों ने रिपोर्ट किया है। इसलिए उनका बयान फेक है, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्टिंग नहीं। हम प्रशासन की डिसीजन मेकिंग पर रिपोर्ट करते रहेंगे, चाहे वो प्रेसिडेंट और डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के बीच का विवाद क्यों ना हो। यह NYT ने लिखा है। अमेरिकी मीडिया ट्रंप को एक्सपोज करने वाली रिपोर्ट्स लगातार छाप रहा है बीते 4 दिनों से, और ट्रंप सबको फेक न्यूज कहकर खारिज कर रहे हैं, नीच और दुष्ट कहकर गालियां तक दे रहे हैं। जरा सुनिए, कल ही नाटो के समिट में गए थे और क्या कहा उन्होंने। CNN is scum. MSDNC is scum. The New York Times is scum. They're bad people. They're sick. CNN is scum. MSDNC is scum. The New York Times is scum. They're bad people. They're sick. They're bad people. They're sick. This was an unbelievable hit by genius pilots and genius people in the military, and they're not being given credit for it because we have scum that's in this group, and not all of you are. You had some great reporters, but you have scum. CNN is scum. MSDNC is scum. The New York Times is scum. They're bad people. They're sick. If you were in the Situation Room with me, with the generals and all of the people that did such a good job, and then they get demeaned by these idiots at CNN who can't get ratings. The place is dying. Nobody wants to even waste their time going on their shows. So they form with the New York Times, who's dying also. Without Trump, you wouldn't have a New York Times. दरअसल प्रेसिडेंट ट्रंप ईरान की न्यूक साइट्स पर अमेरिकी हमले के संदर्भ में एक शब्द का बार बार प्रयोग कर रहे हैं, ऑब्लिटरेटेड, जिसका मतलब होता है पूरी तरह से तबाह या नेस्तनाबूद होना। उन्होंने पहले दिन भी कहा, राष्ट्र के नाम संदेश में भी, और हर बार बयान में और एक्स पर और किसी भी स्टेटमेंट में पूरा अमेरिकी प्रशासन या ट्रंप प्रशासन यही शब्द का इस्तेमाल कर रहा है, पूरी तरह से तबाह करने के दावे कर रहा है। अब अमेरिकी मीडिया बार बार एक्सपर्ट्स के हवाले से, न्यूक एक्सपर्ट के हवाले से, वेपन एक्सपर्ट के हवाले से और ये इस तरह की रिपोर्ट के हवाले से ये कह रहा है कि ट्रंप का दावा झूठा है। इसी बीच CNN ने अमेरिकी रक्षा विभाग की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट छाप दी। अब कहा जा रही अर्ली असेसमेंट रिपोर्ट था, फाइनल रिपोर्ट आनी बाकी है, और एक तरह से उसको खारिज किया जा रहा है। मतलब ये पेंटागन के रक्षा विभाग की एक विंग की रिपोर्ट है, और इसके खुलासे के बाद ट्रंप की और फजीयत हो गई। पहले तो खारिज करते रहे कि ये सब फेक न्यूज़ वाले हैं, तो ट्रंप और उनके प्रशासन को ये मानना तो पड़ा कि ऐसी कोई रिपोर्ट है, लेकिन इस रिपोर्ट को प्राथमिक रिपोर्ट कहकर ये खारिज करते रहे। इस बीच व्हाइट हाउस की तरफ से यह भी चेतावनी दी गई कि रिपोर्ट लीक करने वालों पर कार्रवाई हो सकती है
अब इन्वेस्टिगेशन हो सकता है कि रिपोर्ट CNN तक ये पहुंची कैसे, अर्ली असेसमेंट रिपोर्ट। इतना ही नहीं, ट्रंप की तरफ से यह भी कहा गया कि जो मीडिया हाउस डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की इस असेसमेंट रिपोर्ट के हवाले से खबर दिखाएगा वो पैट्रियट नहीं हो सकता, वो देशभक्त नहीं हो सकता। CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स और अमेरिकी मीडिया के खुलासे से परेशान ट्रंप और ट्रंप प्रशासन के लोग अब मिलिट्री की आड़ लेकर लगातार इसी तरह की बात बोल रहे हैं कि ये जो मीडिया के लोग खुलासे कर रहे हैं उनका मकसद मिलिट्री का अपमान करना है, उन पायलट्स का अपमान करना है जो अपनी जान जोखिम में डालकर ईरान पर बम बरसाने गए थे, ईरान के न्यूक ठिकानों को तबाह करने गए थे। कल भी जब नीदरलैंड में जब नाटो समिट के दौरान ट्रंप ने और उनके सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ने इस मुद्दे पर अपनी बात की तो एक तरह से उन्होंने CNN और ऐसे जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको टारगेट पर लिया कि वो फेक न्यूज़ फैलाते हैं। और उसके बाद ट्रंप ने यही कहा कि ये जिस तरह से ये लीक की गई है रिपोर्ट, ये लीक अभी नहीं होनी चाहिए थी, ये अधूरी जानकारी है। आपको मतलब देश को, अमेरिकन को पायलट्स पर गर्व करना चाहिए, उनकी निंदा नहीं होनी चाहिए, पायलट ने बहुत बड़ा जोखिम उठाया, ये सब ट्रंप ने कहा। बहुत बड़ा खतरा मोल लिया, शायद वो घर भी नहीं वापस आ पाते, अपनी पत्नी बच्चों को न देख पाते। और इसलिए मैं आपको बता दूं कि आप NBC की फर्जी खबरें जो ये सब बहुत ख़राब हैं, बुरे लोग हैं, बीमार हैं, इन सबको की बातों पर यकीन ना करें। ये इनको तारीफ़ करनी चाहिए पायलट की, लेकिन ये तारीफ़ करने की बजाय ये सब कर रहे हैं। अब ये CNN ने कल भी कहा है कि हम पायलट्स की तो बात ही नहीं कर रहे, मिलिट्री की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो सवाल अमेरिकी प्रेसिडेंट से पूछ रहे हैं जिन्होंने दावे किए, क्योंकि ये बड़े बड़े दावे जो किए गए ये पायलट्स ने, मिलिट्री ने नहीं किए। जो फाइटर्स जेट उड़ाकर वहां गए थे, जिन्होंने B-2 बॉम्बर्स से बम बरसाए, वो पायलट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया के सामने आए ट्रंप या व्हाइट हाउस स्पोक्सपर्सन या सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस। तो इसलिए ये सवाल उनसे, एडमिनिस्ट्रेशन से है, ये अमेरिकी मीडिया लगातार कर रहा है। कल सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ने भी यही कहा कि ये लड़ाकू विमान के फाइटर्स, इनके जो जिस तरह से इन्होंने किया, जिस तरह से 36 घंटे दुश्मन के क्षेत्र में जाकर इन्होंने अमेरिकी लोगों के लिए, विश्व के लोगों के लिए परमाणु कार्यक्रम को नष्ट किया, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और उसके बाद उनकी सिर्फ तारीफ करने की बजाय ये CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स, ये लोग इसको पॉलिटिकल वजह से इसको घुमाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ट्रंप या देश को नुकसान पहुँचे। उन्हें इसकी परवाह नहीं है कि सैनिक क्या सोचते हैं, इस बात की परवाह नहीं है कि दुनिया क्या सोचती है। वे लीक खबर के आधार पर उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और लीक खबर करने वाले कौन हैं, उनके एजेंडे, बहुत सारी चीज़ें कल सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ने भी कही। मतलब एक ही लाइन ले ली है कि ये जो खबरें छापी जा रही है, तो ये खबरें छापने वाले लोग ये मिलिट्री, पायलट और देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। और यही हमारे यहाँ भी होता है कि जैसे ही आपको सवाल पूछने लगो किसी ऑपरेशन पर, मिलिट्री ऑपरेशन पर, बालाकोट पर या फाइटर जेट गिरने पर या कुछ भी, बस होगा कि आप देश का अपमान कर रहे हैं, मिलिट्री का अपमान कर रहे हैं, सेना का अपमान कर रहे हैं। यही काम ट्रंप कर रहे हैं और इसी तरह के उनके बयान लगातार आ रहे हैं। अमेरिकी मीडिया पर हमले, और अमेरिकी मीडिया लगातार एक मीडिया की जो भूमिका होती है, ड्यूटी होती है, वो भूमिका निभा रहा है। डंके की चोट पर कह रहा है कि हम सवाल पूछते रहेंगे, हमारा सवाल मिलिट्री से नहीं है, हमारा सवाल उन फाइटर जेट को उड़ाने वाले पायलट से नहीं है, हमारा सवाल ट्रंप और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से है। तो बहरहाल मीडिया की इस भूमिका के लिए अमेरिकी मीडिया की तारीफ की जानी चाहिए। बुलंदी से ऐसे सवाल ज़रूरी हैं क्योंकि ट्रंप यहाँ एक्सपोज हो रहे हैं। और जितनी खबरें आ रही है अब, वो खबरें एक सबूत के तौर पर हैं कि दरअसल खोदा पहाड़ निकली चोहिया जैसी स्थिति हुई अमेरिकी इस अटैक में, ईरान पर बमबारी में। इजराइल भी परेशान है क्योंकि खबरें इजराइल को भी मिल चुकी है कि उनमें न्यूक साइट में तबाही नहीं हुई, और जब न्यूक्लियर मटेरियल वहाँ था ही नहीं, एनरिच्ड यूरेनियम कहा जा रहा है, 400 किलो से ज़्यादा यूरेनियम जो 60% तक एनरिच्ड था। 90% एनरिच्ड होने के बाद एटम बम बनाया जा सकता है और 8 से 9 बम बनाने की क्षमता है। वो अलग अलग जगहों पर ईरान ने शिफ्ट कर दिया। और यही खबरें लगातार अमेरिका में अमेरिकी मीडिया के हवाले से आ रही थी और ट्रंप इसको खारिज करते करते जब रिपोर्ट आ गई पेंटागन के डिफेंस एजेंसी की, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की, तो अब क्या कहते? तो अब आप कह रहे हैं कि ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है और इसको रिपोर्ट को लीक जिसने किया उसका इंटेंशन सही है, नहीं है, जो छापा है वो सही नहीं। बहरहाल मीडिया की उस भूमिका की तारीफ करते हुए उम्मीद कि कभी हमारे यहाँ भी मीडिया इस तरह से सवाल पूछे हेड ऑफ स्टेट से, प्रधानमंत्री से, उनके दावों पर
फैक्ट चेक करें। मुमकिन नहीं है शायद। नमस्कार।